दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी यह सवाल जरूर सुना है, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या हम अपनी मेहनत से इसे बदल सकते हैं? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। भाग्य और कर्म की यह पहेली जीवन का एक ऐसा रहस्य है जो कभी कभी हमारी पूरी सोच को चुनौती देता है। कई लोग मानते हैं कि हमारा जीवन पहले से तय है और हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, भाग्य के आगे हमारी मेहनत बेकार है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं या फिर भाग्य ही हमारी जिंदगी की हर घटना का निर्धारण करता है? दोस्तों, आज की कहानी न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि हमें भाग्य और मेहनत के संबंध को समझाएगी और साथ ही यह भी बताएगी कि असली शक्ति कहाँ छुपी है, हमारे भाग्य में या हमारी मेहनत में। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग किसानी करके जीवन यापन करते थे। उसी गांव में रोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह अपनी किस्मत से हमेशा निराश रहता था, क्योंकि जब भी वह कुछ नया काम शुरू करता था तभी कुछ न कुछ अड़चन आ ही जाती थी। गांव के लोग उसे कहते, रोहन, तुम्हारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है। जितनी भी मेहनत कर लो, सब कुछ तो पहले से ही तय हो चुका है। रोहन के मन में अक्सर यही सवाल उठता कि क्या सचमुच भाग्य पहले से तय होता है या इंसान अपनी मेहनत से इसे बदल सकता है? इसी उलझन में डूबा रोहन एक दिन पास के जंगल की ओर निकल गया। वहां उसने एक साधु को देखा जो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठा था। साधु के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और दिव्यता थी। रोहन ने सोचा, ये साधु तो बहुत ज्ञानी लगते हैं, इनके पास मेरे सवाल का जवाब जरूर होगा। रोहन ने तुरंत साधु के चरण स्पर्श किए और कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मेरी किस्मत नहीं बदलती। क्या सच में भाग्य पहले से तय होता है? साधु ने अपनी आंखें खोली और धीमे से मुस्कुराए। उन्होंने रोहन को बैठने का इशारा किया और कहा, बेटा, तुम्हारा सवाल महत्वपूर्ण है। भाग्य और कर्म का खेल बड़ा विचित्र है, लेकिन पहले मैं तुम्हें भाग्य के बारे में कहानी सुनाता हूं और फिर बाद में कर्म के बारे में। पहले तुम यह समझो कि केवल भाग्य पर भरोसा करने से क्या होता है। बेटा, कई साल पहले एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह काफी आलसी था और अक्सर यही कहता रहता, मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है, जो होना है वही होगा। वह खेतों में काम करने की बजाय हमेशा अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहता। उसे लगता था कि जब उसका समय आएगा तब सब कुछ अपने आप हो जाएगा। गांव के लोग मेहनत करते, खेत जोतते, फसल बोते और रामू बस छाव में आराम करता रहता। वह दूसरों को कहता, मेहनत करने से क्या फायदा, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अगर मेरे भाग्य में धनी होना लिखा है तो मैं धनी हो जाऊंगा बिना कुछ किए ही। समय बीतता गया। बाकी गांव वाले अपनी मेहनत से तरक्की करते गए, उनके घर बार सुधरने लगे, लेकिन रामू के घर की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसके पास खाने तक के लाले पड़ने लगे, लेकिन फिर भी उसने कुछ करने की ठानी नहीं। वह हर दिन यही कहता, जब किस्मत में होगा तभी मुझे मिलेगा। एक दिन गांव में भीषण बाढ़ आ गई। सारे गांव वाले मिलकर अपने घर और खेतों को बचाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बांध बनाए, दीवारें ऊंची की और जितना हो सके अपने खेतों को सुरक्षित रखने की कोशिश की। पर रामू ने कुछ नहीं किया। वह सोचता रहा, अगर भाग्य में मेरे घर और खेत का बचना लिखा है तो वे बचेंगे, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। बाढ़ आई और रामू का घर और खेत सब बहा ले गई। गांव के लोगों ने अपने प्रयासों से बहुत कुछ बचा लिया, लेकिन रामू के पास कुछ भी नहीं बचा। वह अकेला और लाचार होकर रोने लगा। तब एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा, रामू, तुमने कभी मेहनत नहीं की, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहे। अब देखो, न तुम्हारे पास घर है न खाना। भाग्य हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देता अगर तुम खुद अपने कर्म नहीं करोगे। साधु ने रोहन की ओर देखा और कहा, रोहन, रामू की तरह मत बनो। भाग्य पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। जीवन में सफल होने के लिए कर्म जरूरी है। भाग्य तुम्हारे कर्मों का साथी हो सकता है, लेकिन तुम्हें पहला कदम खुद उठाना होगा।
साधु की बातों ने रोहन के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसे समझ आ गया कि अगर वह सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा रहेगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। साधु ने रोहन से कहा, बेटा, यह कहानी तो थी जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। चलो अब मैं तुम्हें कर्म के विषय में कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इसी कहानी में भाग्य और कर्म का असली रहस्य छुपा है। साधु की बात सुनकर रोहन पूरा ध्यान केवल साधु जी पर एकत्रित कर लेता है। साधु जी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान रामू रहता था। रामू बहुत गरीब था लेकिन मेहनती। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहां से एक साधु गुजरे। साधु ने रामू से कहा, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है। तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ इतना ही लिखा है। रामू साधु की बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वह सोचता है कि अगर मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो मैं देखता हूं कि मेहनत करने से कुछ बदलता है या नहीं। अगले दिन से रामू ने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और रात तक जुटा रहता। कुछ समय बीता और उसकी फसल इतनी बढ़िया हुई कि उसकी फसल को देखकर पूरा गांव हैरान हो गया। उसकी तरक्की देखकर वही साधु फिर उसके खेत में आए और बोले, बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा भाग्य तो यही कहता था कि तुम गरीब रहोगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत ने इसे बदल दिया। रामू ने मुस्कुराकर साधु से कहा, महाराज, हो सकता है भाग्य पहले से लिखा हो, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमें मेहनत करने का अधिकार दिया है ताकि हम अपने भाग्य को भी बदल सके। साधु ने रामू की बात सुनी और सहमति में सिर हिलाते हुए बोले, तुम्हें सच का ज्ञान मिल गया है। भाग्य और कर्म का संबंध बहुत गहरा है। ईश्वर ने भाग्य लिखा हो, लेकिन उसमें बदलाव की शक्ति तुम्हारे कर्मों में है। साधु ने रोहन की तरफ देखा और बोले, रोहन, भाग्य एक रास्ता दिखाता है, लेकिन तुम्हारे कर्म उस रास्ते को बदल सकते हैं। अगर तुम सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहोगे तो जीवन वही रहेगा जो पहले से लिखा है, लेकिन अगर तुम कर्म को अपना साथी बनाओगे तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हिसाब से ढल जाएगा। जैसे रामू ने अपने भाग्य को मेहनत से बदला, वैसे ही तुम भी अपने कर्मों से अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हो। रोहन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और समझ गया कि उसकी परेशानियों का हल उसकी अपनी मेहनत और विश्वास में है। साधु मुस्कुराए और रोहन से बोले, बेटा, याद रखो, भाग्य वही होता है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। उस दिन से रोहन ने कभी भी अपनी मेहनत पर संदेह नहीं किया। उसे समझ आ गया था कि किस्मत चाहे पहले से लिखी हो, लेकिन उसका भविष्य उसकी मेहनत के हाथों में है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन मेहनत और संकल्प से हम अपने भाग्य को अपने अनुसार बदल सकते हैं। दोस्तों, भाग्य और कर्म जीवन के दो पहिए हैं। अगर हम सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहे तो जीवन का मार्ग अधूरा रह जाता है, लेकिन जब हम अपने कर्मों से उसे दिशा देते हैं तभी जीवन सफल होता है। आपका कर्म ही आपके भाग्य को आकार देता है। याद रखें, मेहनत से भाग्य भी बदलता है और जो सच्चे मन से अपने कर्म करता है उसके सामने खुद भाग्य सिर झुकाता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरित कर रही है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी प्रेरणादायक कहानी हम रोजाना अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।